हरे कृष्णा। हम लोग भगवान की झूलन यात्रा लीला के बारे में आज सुनेंगे। तो लीला को सुनने से पहले हम समझते हैं भगवान कृष्ण और भगवान कृष्ण और श्रीमती राधा रानी जो है वो कितने महान है। वो भगवान है, स्वयं भगवान है, शक्ति और शक्तिमान है। तो उनकी जो लीला होती है उनको उनको हम अ, अपने जो घरों में चीजें, जैसे अभी हम सुनेंगे जो लीला की राधा रानी का जहाँ विवाह हुआ वहां की लीला जैसे हम सुनेंगे, तो हमारे माइंड में वही थॉट प्रोसेस आ जाएंगे, वही चीजें आ जाएंगी जो हम इस जगत में देखते हैं। तो भगवान की लीला में और हमारे कर्मों में बहुत बड़ा डिफरेंस है, वो हम डिस्कस करते हैं क्या है। पहले समझते हैं भगवान कृष्ण कौन है। तो ब्रह्मा जी ने ब्रह्म संहिता में कहा है, ईश्वरा परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि गोविंद सर्व कारण कारणम। ईश्वर परम कृष्ण भगवान ब्रह्मा भगवान कृष्ण के बारे में क्या कह रहे हैं ब्रह्मा जी। ईश्वर परम कृष्णा, जो परम ईश्वर है वो कौन है? कृष्ण। इस जगत में बहुत ईश्वर देखे जा सकते हैं। जैसे कि हम ऊपर ऊपर के लोगों की तरफ जाएं तो स्वर्ग के ईश्वर हो गए, इंद्र हो गए। और ऊपर के लोग को जाएं तो ब्रह्मा जी, और मतलब सबको कंट्रोल करने वाले हो गए। और ऊपर जाएं और ऊपर, ऐसे हम सबसे ऊपर जाएंगे, सबसे पराकाष्ठा पर अगर हम पहुंचते हैं तो कौन मिलते हैं हमें? भगवान कृष्ण। भगवान कृष्ण ऐसे ईश्वर हैं, ऐसे परम ईश्वर हैं जिनके ऊपर कोई नहीं है। उनको किसी से पूछने के लिए, किसी से मतलब कुछ करने के लिए किसी से परमिशन नहीं लेनी पड़ती है। उनके उद्गम स्रोत, उनके सोर्स कोई नहीं है। भगवान कृष्ण किसी से नहीं आए हैं, स्वयं है वो। अनादिर आदिर गोविंदा। क्या कह रहे हैं? अनादिर आदिर, आप आदि काल से हैं और आपका ऐसा नहीं किसी से आए हो। अनादिर, किसी से आए नहीं है, आप इतने महान है। ऐसी शिव जी कहते हैं माता पार्वती से, मेरे मत के अनुसार अगर सबसे बड़ी आराधना है तो वो विष्णु, वो कृष्ण की आराधना है। तो देखिए, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, शिव जी भी कह रहे हैं कि सबसे बड़ी आराधना किसकी आराधना है? भगवान विष्णु की या भगवान कृष्ण की आराधना सबसे बड़ी आराधना है। तो माता पार्वती ही वो बात सुन रही है, तो माता पार्वती भी एग्री है कि हाँ, भगवान कृष्ण की आराधना सबसे बड़ी आराधना है। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं, शिव जी कह रहे हैं। हम उसमें देखते हैं श्रीमद् भागवतम में, तो सूत गोस्वामी कहते हैं, यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मारुत, ये वाला श्लोक करके बोलते हैं। और क्या कहते हैं? हाँ, यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुता स्तुन्वन्ति देवैस्तवे वेदे सांग पदाक्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तदगतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। क्या कह रहे हैं? यम ब्रह्मा, ब्रह्मा जी, वरुण जी, रुद्र जी, ये सारे जिनके आगे नमस्कार करते हैं वो कौन भगवान है? वो स्वयं भगवान कृष्ण है। तो सूत गोस्वामी भी कह रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी भी कह रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी ने कहा है, एते चा कलन कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ये जितने भी अवतार बताए गए वो भगवान के अवतार हैं, लेकिन स्वयं भगवान कौन है? वो कृष्ण भगवान है। तो जो इतने महान भगवान है, क्या वो यहाँ पर लीला, यहाँ पे आते क्यों हैं? अब आप श्लोक बोलेंगे, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। आप कहेंगे परित्राणाय साधूनां, कि भक्तों की रक्षा करने के लिए आते हैं। तो भाई, भक्तों की रक्षा तो भगवान इच्छा मात्र से करते हैं। भगवान बस इच्छा करते ना, तो सारी इच्छा शक्ति उसको पूरा करने में लग जाती है। तो भगवान को आने की जरूरत नहीं, भगवान तो बस वहीं बैठे बैठे उनकी रक्षा कर सकते हैं। फिर आप कहेंगे परित्राण साधन विनाश है, दुष्टों का नाश करने के लिए आते हैं। दुष्टों का नाश करने के लिए भगवान एक भूकंप दे दें तो दुष्टों का नाश हो जाएगा, एक कोविड दे दें दुष्टों का नाश हो जाएगा। भगवान को स्वयं आने की क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं भगवान को आने की। फिर क्या कहेंगे आप? धर्म संस्था, भाई अधर्म बढ़ता जा रहा है, धर्म की संस्थापना भी तो करनी है। तो धर्म की संस्थापना के लिए भगवान आते हैं? ना ना ना, धर्म की संस्थापना के लिए तो भगवान अपने शक्तावेश अवतार, लाइक
शिला प्रभुपाद जी जैसे गुरु को भेजते हैं, बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर को भेजते हैं जो धर्म की स्थापना करते हैं। आप देखिए कैसे शिला प्रभुपाद जी हृदय में वृंदावन धारण करके सब जगह गए और वहां पे सबको सब जगह एक तरीके से वृंदावन बसा रखा है। तो वो तो स्पिरिचुअल मास्टर ही कर सकते हैं। भगवान क्यों आते हैं, क्या जरूरत है भगवान को आने की? तो इसका एकमात्र कारण है भक्तों के साथ प्रेम का आदान प्रदान करने के लिए भगवान आते हैं। और फ्यूचर में हम जैसे लोगों को भी भगवान भक्त बनाने के लिए आते हैं कि मैं आऊंगा तो मेरी कथा आएंगी, मेरी लीला के थ्रू कथा होंगी, जो भक्त सुन पाएंगे वो मेरे धाम जल्दी से जल्दी वापस आ पाए। तो भगवान बेसिकली हमसे प्रेम के कारण आते हैं और कोई कारण नहीं है भगवान के आने का, कोई भी कारण नहीं भगवान के आने का। तो इतने महान है भगवान जिनके आगे सब नतमस्तक रहते हैं। बड़े बड़े ज्ञानी हो, बड़े बड़े तपस्वी हो, ऋषि हो, सब उनके आगे नतमस्तक रहते हैं। ऐसे भगवान की अनंत शक्तियां हैं, भगवान की बहुत सारी शक्तियां, बहुत सारी क्या, अनंत शक्तियां हैं। लेकिन उनकी और सारी शक्तियां ना उनके आगे पीछे रहती है, मतलब जैसे जैसे भगवान ऑर्डर देते जाते हैं वो शक्तियां वैसे वैसे इंस्ट्रक्शन फॉलो कर पाती है। भगवान को बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ती, भगवान बस इच्छा कर रहे, शक्तियां समझ लेती है और उस इच्छा को पूरा करने में लग जाती है। लेकिन एकमात्र ऐसी शक्ति है जिनके चरण चरण कमलों पे भगवान रहते हैं, और वो है भगवान की आह्लादनी शक्ति, दैट इज श्रीमती राधा रानी। बाकी सारी शक्तियां भगवान के आगे पीछे छाया की तरह घूमती रहती है, जैसी भगवान इच्छा करते हैं वैसी पूरा करती रहती है। तो भगवान को, भगवान का एक बार हृदय, भगवान की एक बार क्या मतलब स्टार्ट अनादिकाल से बात है, आदिकाल से भगवान की इच्छा हुई कि मुझे भी आनंद मिलना चाहिए। ये इन जीवों का मैं ये लिखते रहते, इसने ये पाप किया, अब इसने ये देखो उसके मन बुरे, इसके मन में ये गंदा थॉट आया, इसने देखो उसका ब्लड खून कर दिया। हाँ, ऐसे ऐसे गलत गलत थॉट्स आते रहते हैं माइंड में। ये नोट नोट करते करते मैं तो दुखी हो गया हूँ। भगवान चाहते हैं मैं भी आनंद लेना चाहता हूँ। तो जैसे भगवान की इच्छा हुई, भगवान के वाम भाग से यानी कि लेफ्ट साइड से एक शक्ति प्रकट हुई, दैट इज श्रीमती राधा रानी। ठीक है। और रस, क्योंकि वो प्रेम का रस देने के लिए भाग रही है भगवान के लिए, तो इसलिए उनका नाम पड़ गया राधा। रा मीन्स रस देना, या कहते हैं रास मंडली की तरफ भागी। और धा मतलब होता है धावंती, दैट मीन्स भागना। तो जो भगवान को प्रेम देने, जो भगवान को आनंद देने के लिए भागी, उनका नाम पड़ गया राधा। ठीक है। तो सारी शक्तियां भगवान के चरणों पे रहती हैं, भगवान की इच्छा मात्र से सब पूरा करती है। लेकिन एकमात्र ओनली वन ऐसी शक्ति है जिनके चरण कमलों पे भगवान उपस्थित रहते हैं, और वो है हमारी श्रीमती राधा रानी। तो जो इतने महान भगवान है और शक्ति है श्रीमती राधा रानी, वो यहाँ पर क्यों आते हैं? तो सिर्फ एक रीजन है उनके आने का, कि आनंद लेने के लिए, अपने भक्तों के साथ आनंद आदान प्रदान करने के लिए, और आनंद लेने के लिए। अब बात आती है हमारे कर्मों में, हम सीधे बैठो, हमारे कर्मों में और भगवान की लीला में क्या डिफरेंस होता है? कई बार हम कह रहे थे हमारी लीला चल रही, हम भी तो कह सकते हैं, बट नहीं, हमारी लीलाएं नहीं होती, हम कर्म के बंधन में करते हैं एक्चुअली, और भगवान की क्या होती है, लीलाएं होती है। तो लीला में और कर्मों में डिफरेंस क्या होता है? हम कुछ भी काम करते हैं, हम कब करते हैं, जब हमारी कोई अनफुलफिल्ड डिजायर होती है, हमें भूख लग रही है, तो ये हमारी डिजायर आ गई क्योंकि अनफुलफिल्ड है, हमारा पेट अभी अनफुलफिल्ड है। तो उस डिजायर को पूरी करने के लिए हमें कुकिंग करनी पड़ती है, खाना पड़ता है, ये हम कह सकते हैं। लेकिन भगवान तो आत्मा राम है, भगवान की कोई ऐसी डिजायर नहीं है जो पूरी नहीं होती हो। भगवान बस इच्छा करते सारी शक्तियां लग जाती हैं। भगवान को कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, उन्हें बस इच्छा करनी होती है और वो स्वयं पूरा हो जाता है। जैसे सपोज भगवान का मन कर रहा रसगुल्ला खाने का, तो सारी इच्छाएं शक्ति लग जाएंगी और रसगुल्ले रसगुल्ले सामने आ जाएंगे। तो भगवान को बनाना नहीं पड़ता, भगवान को कुछ करना नहीं पड़ता है। तो फिर भगवान का लीला का मतलब क्या है, कि जिनकी कोई इच्छा नहीं है, बस आनंद बढ़ाने के लिए और आनंद लेने के लिए और प्लेजर लेने के लिए जो करते हैं वो होती है लीला। हम जॉब करते हैं वो क्यों करते हैं, हमारी कुछ अनफुलफिल्ड डिजायर होती है, हम जॉब कर रहे हैं, वो हमारी लीला नहीं है। ठीक है। वो तो हमारी नेसेसिटी भी बोल सकते हो, अनफुलफिल्ड डिजायर है, उनको पूरा करना है। हम खा रहे हैं कुछ, तो वो हमारी लीला नहीं है, हमारे पेट में चूहे कूद रहे हैं तो हमें खाना पड़ रहा है। ठीक है। तो और सबको सब चीज पे आप अप्लाई कर सकते हो। हम शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, वो हमारी लीला नहीं है, हमें लगता है हमें जरूरत है। तो इस टाइप से क्या बताया जा रहा है, वो हो गया कर्म, और भगवान की क्या हो गई, लीला।
अब हम कर्म करते हैं, हमारी एक अनफुल्ड डिजायर है, उसके लिए हम कर्म करते हैं, उसके आगे और 4 डिजायर बन जाती हैं, फिर उन 4 डिजायरों को पूरा करने के लिए हम कर्म करते हैं, फिर और 10 डिजायर बन जाती है। इस टाइप से एक के बाद एक के बाद एक चलती जाती है और हम कर्म बंधन में फंसते चले जाते हैं। लेकिन भगवान के केस में ऐसा नहीं है, भगवान लीला करते हैं। लीला मीन्स व्हाट, जो अपनी आनंद बढ़ाने के लिए करते हैं, सिर्फ आनंद बढ़ाने के लिए जो भगवान लीलाएं जो करते हैं वो लीला होती है। ऐसे ही एक बार राधा कृष्ण, एक बार नहीं मतलब राधा कृष्ण जो आए यहाँ पर, वो सिर्फ आनंद बढ़ाने के लिए आए। तो एक बार श्रीमती राधा रानी और कृष्ण के मन में विरह का आनंद, विरह लीला करने का, परक्रिया भाव, इसकी भी इच्छा हुई। तो श्रीमती राधा रानी का विवाह कहाँ पे हुआ? जाटव गांव में। अब हमें विवाह का मतलब ये नहीं समझना चाहिए कि श्रीमती राधा रानी का कृष्ण से विवाह नहीं हुआ। तो इसके बारे में 2 बात सुनते हैं। पहली बात, राधा पूर्ण शक्ति, कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, दो ही वस्तु भेद नाही, शास्त्रेरा प्रमाण। राधा जी कौन है? राधा है पूर्ण शक्ति, और कृष्ण कौन है? कृष्ण है पूर्ण शक्तिमान। दो ही जन भेद नहीं, ये दोनों एक ही हैं, इनमें कोई भेद नहीं है, ये ही शास्त्र का प्रमाण है। अब कोई अपने से शादी कैसे कर सकता है? जब वो है ही एक ही, तो अपने से शादी कैसे कर सकते हैं? पहली बात, ठीक है। दूसरी बात, अगर आप देखा जाए तो गुप्त रूप से श्रीमती राधा रानी और भगवान कृष्ण का विवाह भांडेर वन में हुआ है। आज भी वो उपस्थित है, आप जाके देख सकते हैं भांडेर वन। ब्रह्मा जी ने ही विवाह कराया था, वो गुप्त रखा गया है। राइट। कई बार बात आती है कि श्रीमद् भागवतम में राधा रानी का नाम क्यों नहीं है? तो सुखदेव गोस्वामी है, वो कौन है? वो श्रीमती राधा रानी के तोते हैं, उन्हीं के तोते हैं वो। और वो कहते हैं कि अगर मैंने एक बार भी श्रीमती राधा रानी का नाम ले लिया तो मैं तो बिल्कुल आनंद विभोर हो जाऊंगा, और जो मैंने प्रण लिया है कि परीक्षित महाराज को 7 दिन लगातार कथा सुनानी है क्योंकि तक्षक सांप आ जाएगा, वो प्रण पूरा नहीं हो पाएगा। तो इसलिए उन्होंने राधा नाम भागवतम में नहीं लिया है। लेकिन भक्त है तो नाम लिए बिना रह भी नहीं पाते, इसलिए एक श्लोक में उन्होंने गुप्त रूप से नाम लिया है, दैट इज आराधितो। तो कोई कोई आराधना समझ रहे हैं, लेकिन उन्होंने वर्ड बीच में यूज कर दिया राधा। तो जो शुद्ध भक्त होते हैं, जो भक्त होते हैं, आचार्य होते हैं, वो समझ पाते हैं इस चीज को। ठीक है। लेकिन ज्यादा खुले रूप से नाम क्यों नहीं लिया गया है? क्योंकि फिर कथा पूरी नहीं हो पाती, वो भाव विभोर में हो जाते, क्योंकि वो श्रीमती राधा रानी के उनके ही तोते हैं। चलिए अब बात करते हैं हम। तो इसलिए जो विवाह हुआ श्रीमती राधा रानी का, वो लीला दृष्टि से हुआ है, ठीक है, आनंद बढ़ाने के लिए हुआ है भगवान से। हमने पहले भी पढ़ चुके हैं, जब हम सेपरेट होते हैं किसी से तो उसमें जिससे हमारा प्रेम होता है उसको हम और ज्यादा याद कर पाते हैं, हमारा प्रेम और बढ़ पाता है। ये चीजें हम लोग नहीं समझ सकते, बिकॉज वी आर नॉट ऑन दैट प्लेटफॉर्म। राइट, हम ये प्रेम वाली बातें इतनी नहीं समझ सकते। बस जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था एक बार, आइस वाला, आइस ठंडी होती है बट जब उसको लगाया जाता है तो बाहर से गरम गरम फील होती है, लेकिन अल्टीमेट ठंडक ही प्रदान करती है। सिमिलरली सेपरेशन होता है, प्रेम का जो सेपरेशन, विरह भाव जो होता है, तो दर्द जरूर है विरह का, लेकिन अल्टीमेट वो ठंडक ही प्रदान करता है, क्योंकि हर टाइम आप अपने प्रेम को, प्रेमी प्रेमिका को याद कर सकते हैं। तो श्रीमती राधा रानी का विवाह जाटव गांव में अभिमन्यु गोप के साथ हुआ था। अभिमन्यु, अब इनको हम समझना चाहिए कि ये जो है, ये कोई साधारण प्राणी नहीं है। अभिमन्यु गोप ये भी भगवान के एक तरीके से अंश ही माने जाते हैं, राइट। और तो अभिमन्यु गोप के साथ हुआ, और इनके घर में 2 महान माताएं थी। एक उनकी माँ थी, उनका नाम था जटिला, नाम से इतना बढ़िया लग रही है जटिला। और एक उनकी बहन थी, दैट इज कुटिला। नाम से ये तो बहुत ही बढ़िया लग रही है। जटिला का काम था कि कोई भी चीज है उसको, हर चीज को कॉम्प्लेक्स बना देना, और कुटिला का काम था कि राधा रानी के दोष देखती रहना हर चीज में। कुछ बनाया, अरे ऐसा कैसे बना दिया, इतना अच्छा कैसे बन गया, कुछ तो गड़बड़ की है तुमने। अभिजीत, अभिजीत नहीं कहती थी, राधे कह देती थी। ठीक है। तो उसमें जटिला का काम था हर चीज को कॉम्प्लेक्स कर देना, ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा कैसे नहीं हो सकता। कहा जाता है कि जटिला इतनी जटिल थी कि जैसे आप कॉम्ब कर रहे हो बालों में, तो कॉम्ब सीधा नहीं हो सकता है, बालों को घुंघराती ही चलेगी। दैट मीन्स कोई किसी से सीधे मुंह बातें नहीं कर सकती। और कुटिला हमेशा ही दोस्त दिखेंगे, कोई कुछ भी कर ले तो राधा रानी बाह्य दृष्टि से बोला जाए दुखी रहती थी वहां। ठीक है, क्योंकि वो हमेशा रिस्ट्रिक्शंस लगाते थे, बाउंडेशन लगाते थे, यहाँ नहीं जा सकती, यहाँ क्यों जा रही हो, ऐसे क्यों कर रही हो, ये क्यों पहन रही हो, वो क्यों बोल रही हो।
तो रिस्ट्रिक्शन लगाती रहती थी। तो राधा रानी दुखी थी। तो हरियाली जो सावन मास होता है उसकी जो तृतीया आती है उसको हरियाली तीज कहा जाता है। उसमें ऐसा कहा जाता है, उस ऐसा होता था, ये प्रथा तब से चली है श्रीमती राधा रानी से, तब से स्टार्ट हुआ एक्चुअली ये उत्सव, ये त्योहार, ये फेस्टिवल तब से स्टार्ट हुआ है। तो क्या था कि उस टाइम जो भी कन्याएं होती हैं, जो विवाहित कन्याएं होती हैं, तो उनके जो भाई होते हैं वो अपनी बहन के घर आते हैं और बहुत सारे अपने सामर्थ्य के अनुसार भेंट लेके आते हैं, और वहां से अपनी बहन को लेके आते हैं हरियाली तीज वाले दिन। और रक्षाबंधन तक, यानी कि लगभग 15 दिन तक बहन वहीं रहती है, और रक्षाबंधन करके फिर जाती है अपने ससुराल वापस। तो यही हुआ कि उस दिन हरियाली तीज का दिन है, और श्रीमती राधा रानी देखिए कि ललिता सखी का भाई आ रहा है, वो उनको लेके जा रहा है, तुंगभद्रा का भाई आ रहा है, वो उनको लेके जा रहा है, रंग सखी का भाई आ रहा है, वो उनको लेके आ रहा है, सुदेवी का भाई आ रहा है, उनको लेके जा रहा है, विशाखा का भाई आ रहा है, उनको लेके जा रहा है। मेरा भाई कहाँ है? मेरा भाई अभी तक नहीं आया। कहीं मुझे मेरे घर वाले भूल तो नहीं गए यहाँ छोड़ के? इस तरीके से श्रीमती राधा रानी कभी इधर देख रही हैं, कभी उधर देख रही हैं, कभी विंडोज में से झांक कर देख रही हैं, बट नहीं दिख रहे। उन्हें लगा कि अब नहीं आएंगे, मेरा भाई श्री दामा अब नहीं आएगा। बट इतने में देखा कोई धूल धूल उड़ रही है। तो देखा क्या है कि 10,000 गायों के साथ, 10,000 गायों के साथ श्री दामा जी रथ पे सवार होके आ रहे हैं। आए तो श्रीमती राधा रानी ने पूछा, भाई आप इतना लेट हो गए, इतना लेट आए? उन्होंने कहा, मैं चाहता हूँ कि जो तुम्हारी जटिला कुटिला है ना, ये कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। तो मैं इनके लिए गिफ्ट लेके आ रहा था। आप गिफ्ट देखो, गिफ्ट क्या है, भेंट देखिए क्या है, भेंट भी कितनी महान है। 10,000 गाँव है, उसके साथ सोना चांदी फल सब्जी मेवा दूध, ये तो अलग ही है, और 10,000 गाय। तो जब श्री दामा जी आए तो जटिला से मिले। जटिला जी से उन्होंने कहा कि हम श्रीमती राधा रानी को लेके जाना चाहते हैं। ऐसा कैसे लेके जा सकते हैं आप? यहाँ पे काम कौन करेगा, मैं करूंगी काम? राधा रानी को लेके जाना चाहते हैं। तो श्री दामा जी कहते हैं, ये अच्छा कोई बात नहीं, ये भेंट लेके आया था मैं। क्या लाया भेंट में? ये कुछ ज्यादा कुछ नहीं है, 10,000 गायें। अच्छा ऐसा करो, भेंट इधर कर दो, राधा रानी तुम उधर जाओ। तो भेंट ले लिया, इसलिए श्री दामा को थोड़ा टाइम लगा। और राधा रानी बहुत प्रसन्न हुई कि कम से कम इन 15 दिन, इन कुछ दिन जाके मैं अपने मायके रहूंगी और प्रसन्नता से, फ्रीडम से अच्छे से रह पाऊंगी। तो राधा रानी वहां पहुंचती हैं, अपने घर पहुंचती हैं, कीर्तिदा से मिलती हैं, बहुत प्रसन्न होती है, एक आंख से खुशी के आंसू, एक आंख से दुख के आंसू। अब ये हमें अपने से नहीं, हाँ मैं भी थी एक बार, मेरी भी आंख से दुख का आंसू था, सुख का आंसू था, ये हम पे अप्लाई नहीं होता है। ठीक है, हमारे हमारे में जो आंसू होते हैं ना, वो सिर्फ मटीरियलिस्टिक डिजायर पूरी नहीं होती है, मटीरियलिस्टिक को दुख मिला होता है, वही आंसू होते हैं, कोई खुशी खुशी का आंसू नहीं। तो उनको प्रणाम करती हैं और सब हाल चाल ये सब पूछती है। विश्वभानु महाराज आते हैं, वो विश्वभानु महाराज से कहती हैं, श्रीमती राधा रानी क्या मैं वन में जाऊं, क्या मैं राधा सखी से, विशाखा सखी से मिल लूं? विश्वभानु महाराज कहते हैं बिल्कुल, क्यों नहीं, जाओ, तुम्हारा ही वन है। तो उसके बाद क्या होता है, श्रीमती राधा रानी को जब सबने देखा था, ललिता सखी ने, विशाखा सखी ने, तो जानती थी कि श्रीमती राधा रानी थोड़ा सा दुख में रह रही है। तो उन्हें किसी भी तरीके से राधा रानी को प्रसन्न करना था। तो उन्होंने क्या करा कि वन में, उनको वन में जाना था, तो वन में झूला बनाया गया। और झूला किसने रेडी किया? वृंदा देवी ने। वृंदावन किसका धाम है? वृंदा देवी का। वहां की होल्ड कौन मैनेज करती है, मैनेजर कौन है? वृंदा देवी। इसलिए तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः, तुलसी जी की पूजा जरूर करनी चाहिए, वही हमें वृंदावन वास देंगी। तो वृंदावन की जो देवी है, वृंदा देवी, उन्होंने पूरा वन ऐसे सजा दिया था कि बताया नहीं जा सकता। सुंदर फूल, हर पशु पक्षी को उनकी सेवा दे दी। तो मैं देखो यहाँ पे कूं 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 करना है, तो मैं यहाँ पे कहाँ 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 करना है, तो सबको अपनी अपनी जो सेवाएं वो अलॉट कर दी गई। और एक बहुत सुंदर झूले का अरेंजमेंट किया गया। इतना सुंदर झूला, चांदी का बना हुआ, और उसके आगे पिलर्स बताए जाते हैं कि जो आसमान तक छूते थे। इतना सुंदर झूला। हम एक्चुअली कंपैरिजन भी नहीं करते, कई बार आचार्य बताते हैं कि ब्रज में देखा जाता है कि बच्चों का भी ये भाव होता है, भगवान को झूला झुलाना है, झूला झुलाना है। तो कहते हैं जो प्लास्टिक की चेयर होती है उसको ही टांग देते हैं, और उसमें लड्डू गोपाल आदि को बिठा देते हैं और झूला झुलाते हैं। तो वास्तव में भगवान
भावग्राही होते हैं। आप प्लास्टिक के में भी झुला रहे हैं तो भी भगवान झूल लेंगे, भगवान वास्तव में भावग्राही होते हैं। आप चांदी के में झुलाएंगे तो भी झूलेंगे भगवान, आप प्लास्टिक में झुला रहे हैं तो भी झूल रहे हैं भगवान, अगर सामर्थ जैसी है। अगर सामर्थ आपकी चांदी में झुलाने के लिए, लेकिन आप सोच रहे कही थी लेक्चर में, कही थी प्लास्टिक में झुला लो तो अभी झूलते हैं, तो आप प्लास्टिक में झुलाने बैठ गए, दैट इज नॉट गुड, दैट मतलब दैट मीन्स इंटेंशन इज नॉट गुड। ठीक है, नहीं है फिर आप जिसमें भी कर रहे हो दैट्स फाइन। वास्तव में झूला झुलाना जो है वो राधा गौर निताई को भी झुलाया जाता है, हम कई जगह देखते हैं, लड्डू गोपाल को भी झुलाया जाता है, ऑल गुड। बट वास्तव में जो रीत है वो किसकी है? राधा कृष्ण को झुलाने की, वास्तव में जो रीत है। क्योंकि यहाँ पे श्रीमती राधा रानी कृष्ण से भी मिली, कृष्ण आए और कृष्ण के साथ झूले में बैठी, तब जाके राधा रानी प्रसन्न हुई। तो क्या करते थे, कभी ऐसे ऐसे झूला, मतलब पीछे आगे झूला झुलाया जाता था कि अब देखो अब इसमें राधा रानी हंसी क्या, नहीं ज्यादा नहीं हंसी, चलो ऐसे वाला झुलाते हैं। फिर उनको लेफ्ट राइट वाला झुलाता था, अब ज्यादा हंसी नहीं, गोल घुमाओ। फिर उन्हें गोल 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 घुमाया जाता था, तब हंसती थी। या कभी जैसे भी हंसती थी उन्हें हंसाया जाता था। कभी राधा रानी अकेली बैठती थी झूले पे और कृष्ण झुलाते थे, कभी कृष्ण बैठते थे झूले पे राधा रानी झुलाती थी, कभी राधा कृष्ण बैठते थे तो सखियां झुलाती थी, कभी कहते थे ललिता तुम बैठो हम झुलाएंगे, तो ललिता बैठती थी और राधा कृष्ण झुलाते थे। कभी विशाखा बैठती थी और राधा कृष्ण झुलाते थे। हम क्या सोचेंगे भगवान है तो भाई राधा कृष्ण ही झूलेंगे, लेकिन भगवान देखिए कैसे करते हैं, सखियों को बैठ के भी झुला रहे हैं। तो भगवान का जो हम दास है ना, वो हम दास जरूर हैं, लेकिन जितना खुश प्रसन्न हम भगवान को करते हैं, जितने अच्छे से हम भगवान की सेवा करते हैं, भगवान उतना ही हमसे एक्सचेंज करते हैं और हमें और ज्यादा आनंद फील होता है। तो वहां पर देखा जाता था कोयलें, कौए, कौआ कौए, जैसे इनकी वो काव काव करता है, वो कू कू करती है, तो अलग अलग आवाजें करती हैं। लेकिन यहाँ पर सब क्या, राधे राधे राधे। तो जो कौआ है वो कह रहा है रा रा रा, और कोयल कह रही है धे धे धे। तो आपस में एक्चुअली जुगलबंदी कर रहे हैं, यहाँ पे ये नहीं कर रहे कहाँ कहाँ कू कू, कहाँ कू नहीं चल रही, यहाँ पे क्या चल रही है, रा रा धे। तो यहाँ पे राधे राधे चल रही है। तो वास्तव में क्या कर रहे हैं, जुगलबंदी कर रहे हैं। ऐसी जो मोर है वो कर रहे हैं के का। तो व्हाट इज दैट, के का केका का मतलब है ये कौन सा पुरुष है जो श्रीमती राधा रानी को हंसा रहा है, और का मतलब ये कौन सी स्त्री है जो भगवान कृष्ण को इतना प्रसन्न कर रही है। तो मोर क्या कर रहे हैं, के का। इस तरीके से ये त्योहार मनाया जाता है। और क्या करते हैं कि ये सब झूला झुला रहे होते हैं, और ऐसा कहा जाता है कि जब मन में बहुत पीड़ा होती है, बहुत पीड़ा होती है, तो झूले पे बिठा दिया जाता है तो उसकी विस्मृति हो जाती है, उस पीड़ा को हम भूल जाते हैं। तो श्रीमती राधा रानी जो है हरियाली तीज से लेकर बेसिकली बलराम पूर्णिमा और रक्षाबंधन तक झूला झूलती हैं। लेकिन इस्कॉन में एकादशी से लेकर बलराम पूर्णिमा तक झूलन यात्रा उत्सव मनाया जाता है। दैट इज मतलब इस साल जो है 16 to 19 है, 16 तारीख से 19 तारीख तक झूलन यात्रा उत्सव मनाया जाता है। तो ये उत्सव बहुत जोर शोर से मनाया जाता है। और उसके बाद क्या करती हैं सखियां कि अब राधा रानी को और हंसाना है, बस उनकी सेवा होती है राधा कृष्ण की किसी भी तरीके से सेवा करनी। तो क्या करते हैं कि चलो वाली होली नहीं है लेकिन हम ना कृष्ण को थोड़ा परेशान करते हैं ये बहुत परेशान करता है श्रीमती राधा रानी को। तो कलर निकालती है, रेड ग्रीन ब्लू येलो पिंक, और ऐसे मारती हैं कृष्ण के ऊपर, कृष्ण की तरफ मारती हैं। तो बीच में जो छोटी छोटी सखियां होती हैं वो कूदती हैं, नहीं राधे को नहीं मार सकते, और राधे को नहीं मारती तो क्या होता है उनके ऊपर पड़ जाता है। तो श्रीमती राधा रानी तो बहुत ही ज्यादा दयालु है, मतलब बताया ही नहीं जा सकता एक्चुअली वो कितनी दयालु है। मेरी वजह से उनके लग गई। और कभी कभी क्या होता है निशाना छूट जाता तो सीधे कृष्ण के लगता, तो कृष्ण सीधे ऐसे होते हैं, तो राधा रानी तालियां बजाती है, ये अब ये नहीं कहती है वाह वाह ये बहुत बढ़िया हुआ, ये बहुत बढ़िया हुआ, और सारी सखियां भी बहुत खुश बहुत खुश। अब कृष्ण कहते हैं खुश हो रही है? अभी बताते हैं, अभी पिचकारी निकालते हैं, रेड ग्रीन ब्लू येलो, धे 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 धे। तो इस तरीके से उत्सव मनाया जाता है ये झूलन यात्रा का। तो हम देखते हैं, हम ज्यादातर टेम्पल्स में देखते हैं कि ग्रीन कलर के वस्त्र भगवान को पहनाए जाते हैं, हरियाली तीज के दिन झूला मनाया जाता है। तो बेसिकली ये उत्सव भगवान हमारी जिंदगी में क्यों दे गए हैं, क्यों दे रहे हैं, कि इनके थ्रू इन अपॉर्चुनिटीज का हम लाभ उठाएं और ज्यादा से ज्यादा अपने आप को भगवान की सेवा में इंगेज कर पाए। अब हमें झूला बनाना है तो हम याद करेंगे ना कैसे बनाना है,
जैसे मुझे झूला बनाना नहीं आता था, है था। तो उस दिन डिस्कशन हो रहा था एक बच्चे से, डिवोटी बच्चा कुछ भी कह लीजिए आप, उसने बताया लकड़ी का ऐसे लो और यहाँ से ऐसे बांधो, यहाँ से ऐसे बांधो, यहाँ टांग दो। मैं कहा हाँ क्वाइट गुड। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हुआ, हम अपने माइंड को इंगेज कर पाते हैं। किसी ने बताया, मैंने तो आज पूरा ग्रीन कर दिया भगवान को। ग्रीन कर दिया, हाँ मतलब ग्रीन ड्रेस, ग्रीन ज्वेलरी, और पूरा पत्तों में भगवान को सजा दिया। अब देखो हम अपने आप को एंगेज कर पाए ना। आपको अगर कल आपने सोच लिया कि आपको हरियाली तीज है तो आपको जो है ग्रीन बनाना है, आप सोचोगे ना ग्रीन कौन सा ड्रेस बनाओ, कौन सी वाली ग्रीन ज्वेलरी बनाओ। हमारे पास फॉर एग्जांपल लाइट ग्रीन भी ड्रेस है, डार्क ग्रीन भी ड्रेस है, तो कौन सी वाली ड्रेस पहनाए, कौन सी ज्वेलरी पहनाए। पत्तों से सजाना है तो पत्तों से कौन सा, अशोक के पत्ते लें, कौन से पत्ते लें, सोचेंगे ना, तो हम ज्यादा से ज्यादा भगवान को की सेवा में एंगेज हो सकते हैं। अब कुछ तो बिल्कुल ही हर चीज ग्रीन कर देते हैं। खाने में भी जो भगवान को भोग बनाना है उसमें भी क्या करते हैं, ऐसा लगता है ग्रीन वाली कौन सी दाल आती है, ग्रीन मूंग की दाल का कुछ बना लेते हैं, तो हरा हरा जो है हमारे पास एक डिश आ जाएगी और भगवान पा पाएंगे। इस तरीके से भक्त सोचते हैं कि कैसे हम अच्छे से अच्छे सेवा कर सकते हैं। तो हमें इनसे चांस मिलता है, इन चांस को हमें लेना चाहिए, ग्रैब करना चाहिए अपॉर्चुनिटी, कि हम ज्यादा से ज्यादा भगवान की सेवा में एंगेज हो पाए। जो अभी नहीं कर पाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एकादशी से लेके पूर्णिमा तक भी झूलन यात्रा उत्सव मनाया जाता है, तो उसमें भी आप कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ हम रुकते हैं, आगे भगवान ने चाहा तो हम अपनी कथा कल स्टार्ट करेंगे। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय, हरियाली तीज महामहोत्सव की जय, झूलन यात्रा महामहोत्सव की जय, श्री श्री गौर निताई की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री श्री ललिता विशाखा राधे श्याम की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, श्री जगन्नाथ श्री बलदेव श्री सुभद्रा महारानी की जय, नेताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। All glories to assembled devotees. Hare Krishna.